नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आने वाली कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन इस तरह से मैंने अरेंज किया है ताकि इन सभी क्वेश्चन से आपको एक एक कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक का पता चले आप उसे अच्छी तरह समझ पाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है सिल्वर एंड गोल्ड डैश यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स। अब यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट है उसको अच्छी तरह फॉलो कीजिए। हमारा सब्जेक्ट है सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर एक सिंगुलर नाउन है, गोल्ड भी एक सिंगुलर नाउन है और वो दोनों एंड से जुड़े हुए हैं। एग्रीमेंट का रूल कहता है अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हो तो उसका जो वर्ब होता है वो होता है प्लूरल। अब सिल्वर, अब इज और आर, इन दोनों में जो प्लूरल वर्ब है वो है आर, इसीलिए हमारा जो आंसर है वो होगा आर। सिल्वर एंड गोल्ड आर used to make ornaments। उसी तरह राम एंड रहीम, सीता एंड गीता, मैंगो एंड ऑरेंज, ये सभी जो सब्जेक्ट्स है वो प्लूरल वर्ब यानी आर या हैव लेंगे। समझ में आ गया? तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? लॉ एंड ऑर्डर डैश इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। अब देखिए यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर, ये भी एक्चुअली दो सिंगुलर नाउन लॉ और ऑर्डर से बना हुआ है और उन दोनों को एंड से जोड़ा गया है। तो अगले रूल के मुताबिक यहाँ भी हमारा वर्ब प्लूरल यानी आर होना चाहिए, लेकिन दोस्तों वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एक स्पेशल रूल का एप्लीकेशन करना पड़ेगा। वो क्या है? यहाँ लॉ एंड ऑर्डर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए होते भी यहाँ ये दोनों सिंगल आइडिया, एक ही कॉन्सेप्ट को, एक ही आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं और वो आइडिया है कानूनी व्यवस्था। तो जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े होने के बावजूद एक ही कॉन्सेप्ट को, एक ही आइडिया को या कभी कभी एक पर्सन या एक ऑब्जेक्ट को रेफर करे तो उस परिस्थिति में हमारा जो वर्ब होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। यानी यहाँ हमारे जो ऑप्शन है इज और आर, इनमें से हमारा जो सिंगुलर ऑप्शन है वो है इज, इसीलिए हमारा आंसर होगा इज। समझ में आ गया? इसी तरह टाइम एंड टाइड, राइज एंड फॉल, स्लो एंड स्टडी, ये कुछ फ्रेजेस हैं जो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है? माई फ्रेंड एंड सिंगर डैश कम। यहाँ भी देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है माई फ्रेंड एंड सिंगर दो सिंगुलर नाउन से बना हुआ है एंड दोनों को जोड़ के रखा है, लेकिन यहाँ माई फ्रेंड और सिंगर ये दोनों एक ही पर्सन को रेफर कर रहे हैं, यानी मेरा जो दोस्त है वही सिंगर है। सो यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हमारा जो वर्ब होगा, हमारा जो आंसर होगा वो सिंगुलर वर्ब होगा। इसीलिए हैज और हैव में हमारा जो आंसर होगा वो होगा हैज, जो कि एक सिंगुलर वर्ब है। अब कैसे पता चले कि दो नाउन एक ही आदमी को या एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर करे? उसके लिए हमें क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जाना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द हेडमास्टर एंड द सेक्रेटरी डैश द स्कूल एवरी डे। अब देखिए यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट है वो है द हेडमास्टर एंड द सेक्रेटरी। यहाँ ये
दो सिंगुलर नाउन हेडमास्टर और सेक्रेटरी से बना हुआ है और एंड से दोनों जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ ख्याल कीजिए कि सेक्रेटरी सेकेंड नाउन से पहले हमारे पास एक डिटर्मिनर द है। अब हमें ये याद रखना है कि अगर दो नाउन हो और दोनों नाउन से पहले आपके पास अगर आर्टिकल्स हो तो आपको पता समझना है कि ये दो नाउन दो अलग अलग इंसानों को रेफर कर रहा है, यानी आपका सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए आपका जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। अब विजिट और विजिट्स में हमारा वर्ब होगा विजिट, प्लूरल वर्ब, क्योंकि हमें पता है प्लूरल वर्ब में कभी एस और येस नहीं लगता है, तो इसीलिए यहाँ आंसर होगा विजिट। द हेडमास्टर एंड द सेक्रेटरी विजिट द स्कूल एवरी डे। तो दोस्तों ये चारों नियम को फिर से समझ लेते हैं। अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हो, दो अलग अलग वस्तु, व्यक्ति या जगह को रेफर कर रहा हो, तो वो हमेशा प्लूरल वर्ब लेंगे। लेकिन अगर वो एक ही कोई सिंगल आइडिया को एक्सप्रेस कर रहा हो या एक ही पर्सन या एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा हो तो हमारा वर्ब होगा सिंगुलर। ओके, तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है द कलर ऑफ दिस हाउसेज डैश अट्रैक्टिव। अब देखिए यहाँ हमारे जो ब्लैंक है वो ब्लैंक से पहले हमारा जो सब्जेक्ट है वो लग रहा है हाउसेज, लेकिन ये हाउसेज इस सेंटेंस का असली सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि अट्रैक्टिव हाउसेज नहीं है। तब अट्रैक्टिव एक्चुअली है क्या? अट्रैक्टिव है कलर, यानी इस सेंटेंस का जो असली सब्जेक्ट है वो कलर। तो कलर हमेशा क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, इसीलिए हमारा वर्ब होगा सिंगुलर, यानी हमारा वर्ब होगा इज। समझ में आ गया दोस्तों? अब देखिए ये गलती हम हमेशा करते हैं कि हम वर्ब का सिलेक्शन करते समय वर्ब के नज़दीकी नाउन को हमेशा प्रायोरिटी देते हैं, उसके मुताबिक करते हैं, लेकिन कभी कभी वो नाउन सेंटेंस का असली सब्जेक्ट नहीं होता है। वो गलती को हम इंग्लिश में कहते हैं एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। तो हमें बहुत बारीकी से सेंटेंस के असली सब्जेक्ट को चुनना है ताकि हमारा आंसर गलत नहीं हो। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है क्वेश्चन नंबर 6। द ड्राई लीव्स ऑफ द बैनियन ट्री डैश इन विंटर। अब यहाँ ऑप्शंस है फॉल और फॉल्स, यानी गिरता है। अब क्या गिरता है? क्या बैनियन ट्री गिरता है? नहीं दोस्तों, बैनियन ट्री नहीं गिरता है, ये असली सब्जेक्ट नहीं है। गिरता है वो है ड्राई लीव्स। अब ये ड्राई लीव्स प्लूरल है, इसीलिए हमारा जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा, और प्लूरल वर्ब यहाँ है फॉल। सो हमारा आंसर होगा द ड्राई लीव्स ऑफ द बैनियन ट्री फॉल इन विंटर। तो यहाँ भी दोस्तों हमें असली सब्जेक्ट को ढूंढ के निकालना है, तभी हम सही वर्ब का चुनाव कर सकेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है द किंग एज वेल एज हिज मिनिस्टर्स डैश क्रूएल। अब यहाँ क्या है? हमारे पास एक सिंगुलर सब्जेक्ट है किंग, और एज वेल एज के द्वारा हमारे और एक सब्जेक्ट हिज मिनिस्टर हमने जोड़ के रखा है। अग्रीमेंट का रूल कहता है कि अगर किसी भी सेंटेंस में एज वेल एज के द्वारा एक सिंगुलर नाउन के साथ अगर और कुछ नाउन को जोड़ते हैं तो हमारा वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। यानी हमारे वर्ब के चुनाव के समय हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पहले वाले जो नाउन है वो नाउन को देखना पड़ेगा। समझ में आ गया है? पहला वर्ड है उसको देखना पड़ेगा जो यहाँ है किंग, और इसीलिए हम वो होगा सिंगुलर वर्ब, और इसीलिए यहाँ होगा वाज। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहता है? टॉनी with his parents dash coming to the party। अब टॉनी
with his parents। हमारा अग्रीमेंट का नियम कहता है कि अगर कोई सिंगुलर नाउन विथ या एज वेल एज से और कोई सिंगुलर या प्लूरल नाउन से जुड़ा हुआ है तो हमें हमेशा वर्ब का चुनाव पहले नाउन को देख के करना है, यानी वर्ब हमेशा होगा सिंगुलर। अब इज और आर में हमारा जो सिंगुलर वर्ब है वो है इज, इसीलिए आंसर होगा इज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्या है? आइदर ऑफ दीज कैंडिडेट्स डैश फिट फॉर द जॉब। अब आइदर, नाइदर, और नॉर, इन चारों के लिए अग्रीमेंट का जो रूल है उसे अच्छी तरह समझिए। आपको हमेशा याद रखना है, अगर किसी भी सेंटेंस में अगर आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, इन चारों का प्रयोग होता है, आइदर, नाइदर, ईच और एवरी, इन चारों का प्रयोग होता है, तो उस सेंटेंस में आपका जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, याद रखना है। इसीलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में आइदर ऑफ दिस कैंडिडेट्स डैश फिट फॉर द जॉब, हमारे जो ऑप्शंस है वो है इज और आर, और इनमें से जो सिंगुलर वर्ब है वो है इज, इसीलिए हमारा आंसर होगा इज। आइदर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डैश गिवन अ सर्टिफिकेट। अभी हमने बताया अगर ईच से कोई सेंटेंस शुरू हो तो वहाँ भी हमारा वर्ब सिंगुलर होगा, तो was और where में हमारा सिंगुलर वर्ब है was, इसीलिए आंसर होगा was। समझ में आ गया दोस्तों? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। Every boy and every girl dash a chance to win the contest। हमारे ऑप्शन stand और stands। अब अभी हमने बताया एवरी, आइदर, नाइदर और विच से शुरू होने वाले सब्जेक्ट्स के लिए हमारा वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। यहाँ देखिए, यहाँ है एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, यानी दो सिंगुलर नाउन, दोनों से पहले आपका एवरी है, तभी भी आपको याद रखना होगा कि आपका वर्ब सिंगुलर ही होगा, यानी यहाँ जो सिंगुलर वर्ब है वो होगा स्टैंड्स, क्योंकि वर्ब के साथ एस बाय ईएस लगा हुआ है, आपका जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए स्टैंड्स होगा सही आंसर। तो दोस्तों आपको याद रखना है आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, इन चारों को हमेशा सिंगुलर वर्ब की जरूरत पड़ती है। की ओर हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 12। आइदर द बॉय और हिज फादर डैश टू ब्लेम। देखिए आइदर और के रूल को बहुत अच्छी तरह आपको समझना होगा। आइदर और, नाइदर, नॉर, सिर्फ और सिर्फ नॉर, इन चारों के लिए जो हमारा नियम है वो है अगर आइदर और, नाइदर, नॉर या और से दो सिंगुलर नाउन जुड़े होते हैं तो हमारा वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। कैसे? देखिए समझते हैं। यहाँ आइदर से जुड़ा हुआ है द बॉय और के बाद आ रहा है हिज फादर। अब द बॉय और हिज फादर दोनों सिंगुलर है, इसीलिए हमारा जो वर्ब होगा वो होगा सिंगुलर, यानी इज। समझ में आ गया? ओके। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है आइदर सैम और हिज पेरेंट्स डैश टू अटेंड द फंक्शन, यानी सैम और उसके पेरेंट्स में से किसी को एक को फंक्शन में अटेंड करना पड़ेगा। अब यहाँ का रूल थोड़ा अलग है। क्या है? अब देखिए आइदर से हमने जोड़ा है सैम को और हिज पेरेंट्स को। अब सैम तो है सिंगुलर लेकिन पेरेंट्स है प्लूरल, यानी एक सिंगुलर एक प्लूरल। तो अब नियम बताता है अगर आइदर और, नाइदर, नॉर और नॉट से दो नाउन्स या प्रोनाउंस ऐसे जुड़े हुए हैं कि जिनमें से एक सिंगुलर है एक प्लूरल है,
तो हमेशा वर्ब का चुनाव उस नाउन या प्रोनाउन को देख के हमको करना पड़ेगा जो कि वर्ब के नज़दीक है। यानी यहाँ वर्ब के नज़दीक है पेरेंट्स, और पेरेंट्स है प्लूरल, मतलब हमारा जो वर्ब होगा वो होगा प्लूरल वर्ब। अब हैव और हैज में प्लूरल वर्ब है हैव, इसीलिए हमारा आंसर होगा हैव। आइदर सैम और हिज पेरेंट्स हैव टू अटेंड द फंक्शंस। हमारा जो अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 14, वो क्या है? नाइदर राना नॉर आई डैश डन इट। अब देखिए नाइदर नॉर से हमने जोड़ा है राना को और आई को। अब वैसे तो दोनों ही सिंगुलर है, लेकिन दोनों का पर्सन अलग है। राना है थर्ड पर्सन और आई है फर्स्ट पर्सन। अब अग्रीमेंट का नियम क्या कहता है? अग्रीमेंट का नियम कहता है अगर नाइदर नॉर, आइदर और, नॉर या और से दो नाउन या प्रोनाउन ऐसे जुड़े हुए हैं जिनका पर्सन अलग अलग है, तो हमेशा वर्ब को नज़दीक वाले नाउन या प्रोनाउन के साथ ही अग्री करना है। तो इस मामले में यानी इस क्वेश्चन में हमारा जो नज़दीक वाला वर्ब नाउन है या प्रोनाउन है वो है आई, और हमें पता है आई के साथ हम हमेशा हैव का प्रयोग करते हैं, इसीलिए आंसर होगा हैव। नाइदर राना नॉर आई हैव डन इट। समझ में आ गया होगा? तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझाता है। क्या है वो? है कलेक्टिव नाउन के कॉन्सेप्ट। द कमिटी डैश टेकन द डिसीजन। हमारे जो ऑप्शन है वो है हैव और हैज। अब यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कमिटी, जो कि एक कलेक्टिव नाउन है। अब अग्रीमेंट का रूल हमें कहता है सिंगुलर, अगर कलेक्टिव नाउन आपका सब्जेक्ट है तो आपको हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। इसीलिए हमारा जो सिंगुलर वर्ब है हैव और हैज में से वो है हैज, इसीलिए हमारा आंसर यहाँ होगा हैज। समझ में आ गया? हम आ पहुंचे हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है द जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब देखिए यहाँ भी हमारा जो सब्जेक्ट है द जूरी, वो भी एक कलेक्टिव नाउन ही है। जूरी का मतलब है ऑफ जजेस, यानी जजेस का एक ग्रुप। अब जूरी कलेक्टिव नाउन है, यहाँ हमारा वर्ब को सिंगुलर होना था, इसीलिए इज लग रहा है सही आंसर होगा, लेकिन दोस्तों वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कलेक्टिव नाउन का रूल का एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन कहता है अगर कलेक्टिव नाउन के सभी सदस्य एकजुट हैं, उनमें यूनिटी है, तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा। लेकिन अगर उनमें मतभेद है, अगर उनमें मिलाव नहीं है, तो हमारा जो वर्ब होगा वो प्लूरल वर्ब होगा, इसीलिए यहाँ हमारा आंसर होगा आर। तो दोस्तों कलेक्टिव नाउन के नियम को फिर से समझते हैं। अगर कलेक्टिव नाउन एज ए होल सभी मेंबर्स को रिप्रेजेंट करता है तो सिंगुलर वर्ब होगा, लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन उस ग्रुप के सभी मेंबर्स को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करता है, यानी अगर उन मेंबर्स के बीच में यूनिटी नहीं है, वो मेंबर्स सभी मेंबर्स एकजुट नहीं है, एक मत नहीं है, तो हमारा वर्ब होगा प्लूरल। तो दोस्तों इन 16 क्वेश्चन की मदद से मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की जो टॉप इम्पॉर्टेंट रूल्स है वो समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूं कि आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए होंगे और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से पूछे जाने वाली कोई क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अगर वीडियो में आप कुछ नया सीखे हैं
तो वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिए और इस तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।